Today we are going to start a most important topic, charging of a capacitor. कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं, कैपेसिटर एक बैटरी बनाते हैं और की एक रेजिस्टेंस और इससे रिलेटेड एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। Positive terminal, negative terminal is EMF of battery is E and resistance is R, capacitance is C। जैसे इसको क्लोज करते हैं वैसे टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है इससे ये कैपेसिटर चार्ज में लगता है और जब टाइम की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है t इक्वल टू इनफाइनाइट तो उस कंडीशन में कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो जाता है। इस पर चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। अब करंट की वैल्यू बैटरी के थ्रू करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये करंट इसमें फ्लो होगा तो उस कंडीशन में आई स्क्वायर आर टी, इससे जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है रेजिस्टेंस जिसमें होता है उसमें करंट फ्लो होती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये हीट का इमिशन होगा इस वायर से, हीट और इसमें सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज जी। ये बहुत सारे पॉइंट्स। अब इसमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फॉर चार्ज तो चार्ज के लिए हमें क्लोज्ड लूप ए बी डी एफ जी ए we apply Kirchhoff's law by Kirchhoff voltage law, total fall in potential equal to total rise in potential। तो इसमें A और G के बीच में rise in potential इंक्रीज हो रहा है, rise in potential is E। A और B के बीच में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, B और D के बीच में पोटेंशियल फॉल हो रहा है, इसकी वैल्यू आई आर। डी और एफ के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू V इक्वल टू क्यू बाई सी, इसकी वैल्यू ये हो जाती है। और एफ और जी के बीच में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो टोटल फॉल इन पोटेंशियल आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू टोटल राइज इन पोटेंशियल ई आई आर इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी। तो इसको सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ले सकते हैं। आई आर इक्वल टू आई इक्वल टू सी ई माइनस क्यू अपॉन आर सी, इसको ले सकते हैं। और ये आई आर इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सी ई माइनस क्यू अपॉन आर सी, इसको ऐसे ले सकते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू इक्वल टू
dt बाई RC लिख सकते हैं, और इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो dq अपॉन CE माइनस Q इक्वल टू 1 बाई RC इंटीग्रल dt। जब टाइम की वैल्यू t इक्वल टू 0 होता है उस टाइम q इक्वल टू 0, और जब टाइम t हो जाता है तो ये चार्ज की वैल्यू q हो जाती है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू log CE माइनस Q अपॉन -1 इक्वल टू 1 बाई RC इंटू टी, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है। और इसमें लिमिट की वैल्यू 0 टू Q, ये लिमिट की वैल्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं log CE माइनस Q इक्वल टू माइनस Q और माइनस log CE इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस T बाई RC। इसको log CE माइनस Q अपॉन CE इक्वल टू माइनस T बाई RC। तो CE माइनस Q अपॉन CE इक्वल टू e पावर माइनस T बाई RC, ऐसे लिख सकते हैं। तो CE ये हो जाएगा 1 माइनस Q बाई CE इक्वल टू CE e पावर माइनस T बाई RC लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो Q बाई CE इक्वल टू 1 माइनस ये CE नहीं होगा इसमें, e पावर माइनस T बाई RC इसकी वैल्यू होती है, और ये Q बाई C इक्वल टू 1 माइनस e पावर माइनस T बाई RC। तो Q इक्वल टू CE 1 माइनस e पावर माइनस T बाई RC, ये हो जाता है। तो ये चार्ज के बीच में रिलेशन आ गया। चार्ज के बीच में रिलेशन ये हम ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू CE 1 माइनस e पावर माइनस T बाई RC, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये एक रिलेशन हो गया चार्ज के बीच में। अब जैसे T की वैल्यू जब टाइम 0 होगा उस टाइम चार्ज की वैल्यू T इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 0, नो चार्ज इन दिस कैपेसिटर। T मैक्सिमम T इक्वल टू इनफाइनाइट, Q इक्वल टू CE चार्ज, ये मैक्सिमम चार्ज जब टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम होगा उस कंडीशन में चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो इससे ग्राफ ड्रा करते हैं, इस डायरेक्शन में टाइम और इस डायरेक्शन में चार्ज, तो इसके बीच में जो ग्राफ मिलता है वो इस टाइप Q मैक्सिमम इक्वल टू CE इसकी वैल्यू मिलती है, तो ये ग्राफ होता है। नेक्स्ट करंट का एक्सप्रेशन, करंट का एक्सप्रेशन,
करंट I इक्वल टू dq बाई dt। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाता है d बाई dt, और इसके बीच में ये CE 1 माइनस e पावर माइनस t बाई RC, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो CE 0 प्लस e पावर, ये माइनस साइन होता है, e पावर माइनस t बाई RC और इंटू माइनस 1 बाई RC, ये एक्सप्रेशन हो जाता है करंट का। I इक्वल टू माइनस प्लस, तो CE अपान RC e पावर माइनस t बाई RC, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर करंट। इसमें CC कैंसिल हो जाएगा, तो ये I इक्वल टू E अपान R e पावर माइनस t बाई RC, ये करंट का एक्सप्रेशन हो जाता है। अब करंट की वैल्यू जब टाइम 0 होता है उस कंडीशन में I की वैल्यू करंट 0 होती है, और जैसे टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट मैक्सिमम टाइम होता है तो करंट की वैल्यू I ये E बाई R हो जाती है, E बाई R मैक्सिमम करंट। तो हमने करंट का एक्सप्रेशन बताया। अब नेक्स्ट इस वायर में, इसमें रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो हो रही है, तो हीट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो फाइंड करना। हीट, तो हीट के लिए dH अपान dt इक्वल टू I स्क्वायर R, so dH इक्वल टू I स्क्वायर R dt, ऐसे लिख सकते हैं। करंट की वैल्यू E बाई R e पावर माइनस t बाई RC होल स्क्वायर R dt, ऐसे लिख सकते हैं। जब टाइम की वैल्यू 0 है उस टाइम ये इंटीग्रेट कर देते हैं, टाइम हीट 0 टू h इक्वल टू E बाई R e स्क्वायर बाई R स्क्वायर और इंटू R e पावर माइनस 2t बाई RC। ये अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t, तो ये हो जाता है e स्क्वायर अपान R इंटीग्रल 0 टू t e पावर माइनस 2t अपान RC dt, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो h इक्वल टू e स्क्वायर अपान R e पावर माइनस 2t बाई RC और अपान माइनस 2 बाई RC, और ये हीट की वैल्यू हो जाएगी हीट H इक्वल टू e स्क्वायर बाई, ये R कैंसिल आउट, e स्क्वायर C अपान 2 माइनस इंटू माइनस साइन, और इसका लिमिट यहाँ पुट करेंगे 0 टू t लिमिट, तो e पावर माइनस 2t बाई RC 0 टू t माइनस e स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर अपान 2, लिमिट की वैल्यू तो t पुट करेंगे तो e पावर माइनस 2t बाई RC माइनस e पावर 0, ये 1 हो जाता है। h की वैल्यू h इक्वल टू
सी ई स्क्वायर बाई टू 1 माइनस ई पावर माइनस 2t बाई आर सी। ये करंट की वैल्यू है, ये हीट की वैल्यू हो जाती है। तो हीट का एक्सप्रेशन ये आ जाता है एच सी ई स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस ई पावर माइनस 2t बाई आर सी। ये हीट का एक्सप्रेशन होता है। t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो है हीट की वैल्यू हीट t इक्वल टू 0, हीट इसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होता। और जैसे t इनफाइनाइट पुट करते हैं मैक्सिमम टाइम में h की वैल्यू t इनफाइनाइट तो e पावर इनफाइनाइट तो ये h इक्वल टू सी ई स्क्वायर बाई 2 हो जाती है। हीट का ये मैक्सिमम हीट इतना जनरेट होता है इस वायर के थ्रू। हीट का एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो इसको 1 बाई 2c और Q की वैल्यू पुट कर देते हैं तो Q की वैल्यू CE1 माइनस e पावर माइनस t बाई आर सी। ये Q की वैल्यू है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है U इक्वल टू सी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2c और 1 माइनस 1 प्लस ई पावर माइनस 2t बाई आर सी माइनस 2 ई पावर माइनस t बाई आर सी। ये सी कैंसिल हो जाएगा। U इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर 1 प्लस ई पावर माइनस 2t बाई आर सी और ये माइनस 2 ई पावर माइनस t बाई आर सी। ये एक्सप्रेशन हो जाता है हीट का। तो इसमें ये हीट का एक्सप्रेशन, ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना स्टोर है उसका एक्सप्रेशन टाइम के रिस्पेक्टिव में। तो t की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं तो u की वैल्यू t 0 पुट करते हैं तो ये u की वैल्यू 0 होती है। t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं, t जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं u की वैल्यू इंक्रीज होती है। t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो e पावर इनफाइनाइट ये u की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर ये हो जाती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट चार्ज, किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस टाइम बैटरी कितना वर्क करता है, चार्ज करने में बैटरी कितना वर्क करता है। तो वर्क डन बाय बैटरी वर्क डन बाय बैटरी वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? तो P इक्वल टू EI ये होता है P पावर, तो पावर को dW अपॉन dt लिख सकते हैं इक्वल टू E और I की वैल्यू E अपॉन R E पावर माइनस t बाई आर सी। ये करंट की वैल्यू तो dW इक्वल टू E स्क्वायर बाई R E पावर माइनस t बाई आर सी dt। अब इसको
इंटीग्रेट करते हैं 0 to w इक्वल टू ई नॉट ई स्क्वायर बाई आर 0 to t e पावर माइनस टी बाई आर सी और इंटू डी टी, ये फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू ई स्क्वायर बाई आर और टी की जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं ई पावर माइनस टी बाई आर सी अपान माइनस 1 बाई आर सी 0 to t, तो दिस इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर इंटू माइनस आर सी ई पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस ई पावर 0। ई पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको ले सकते हैं आर, ये कैंसिल हो जाएगा, सी ई स्क्वायर 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, ये वर्क डन की वैल्यू आ जाती है, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू W इक्वल टू सी ई स्क्वायर 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, वर्क डन बाई बैटरी। टी इक्वल टू 0, वर्क डन इक्वल टू टी 0 पुट करते हैं, तो ये सी ई स्क्वायर, और जब टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो उस टाइम जब टाइम 0 होता है, जैसे टी को ओपन कर देते हैं, उस टाइम W वर्क डन की वैल्यू ई पावर 0 पावर 01, ये 0 वर्क डन 0 हो जाता है, और जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज करते हैं वैसे W इंक्रीज होता है, टी की वैल्यू मैक्सिमम कर देते हैं, तो W की वैल्यू टी की वैल्यू मैक्सिमम इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, तो W की वैल्यू सी ई स्क्वायर हो जाती है, ये मैक्सिमम वर्क डन है, सी स्क्वायर वर्क डन हो गया। नेक्स्ट इफिशियंसी, इफिशियंसी इफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे? इफिशियंसी ईटा, इफिशियंसी का एक्सप्रेशन, तो इफिशियंसी ये ईटा इक्वल टू आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। तो आउटपुट वर्क क्या है? एनर्जी stored in a capacitor, energy stored in a capacitor U, और टाइम 0 to t टाइम में एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, और एनर्जी वर्क डन, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी W 0 to t, ये तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड और वर्क डन, ये दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन आता है उसमें जब टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो इसमें इस टाइप का ये एक्सप्रेशन आता है, इसमें बता दे रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर WC², और इसका एक्सप्रेशन जो आएगा तो इसमें T इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो एफिशिएंसी की वैल्यू 0 होती है, और T इक्वल टू इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं, तो एफिशिएंसी की वैल्यू हाफ हो जाती है, हाफ वैल्यू आती है, पुट करके आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इफिशिएंसी, इंस्टेंटेनियस इफिशिएंसी, तो ईटा एट T इक्वल टू ये du अपॉन dw एट t, इसको लिख सकते हैं du अपॉन dt और अपॉन dw अपॉन dt। इसे फाइंड करेंगे
तो जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एफिशिएंसी की वैल्यू 0 आती है। t जब इंक्रीज होता है तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, इसकी वैल्यू 1 आती है। ये एफिशिएंसी। नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट जब मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है उस टाइम वैल्यू क्या होगी? तो ये Q इक्वल टू CE 1 माइनस E पावर माइनस T बाई RC। जब T की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है तो T इक्वल टू RC। ये टाइम, इस टाइम चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम रहती है। Q इक्वल टू CE और 1 माइनस 1 बाई E। ये वैल्यू चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम रहती है। तो दिस इज टाइम कांस्टेंट। T equal to RC, R is resistance and C is capacitance। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड लॉस ऑफ एनर्जी ये सब डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।